प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मोहम्मद अली दुरानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। वेलकम टू द शो दुरानी साहब। सर, पहला और बड़ा अहम सवाल आपसे ये बताएं सर कि सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हैं उस काम से हट के बड़ा अहम सवाल हम सब जानना चाह रहे हैं। आप बड़े अरसे के बाद मंजरनामे पर दोबारा आए हैं और बड़े अरसे से आप ओझल हैं हम सब की नज़रों से। इसकी कोई ख़ास वजह है, आप क्यों ओझल रहे और अब एकदम से आप इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों निभाने आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं तो असल में बुनियादी तौर पर एक सियासी वर्कर ही हूँ और वर्कर होने पे बड़ा मुझे मान भी है। तो मैं मुस्लिम लीग फंक्शनल कसल का सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मुझे एक असाइनमेंट मिली पीर साहब की तरफ से जिसको मैंने किया, तो उसके बाद थोड़ा सा लाइमलाइट ज्यादा हो गई। तो मेरा ख्याल है इस लाइमलाइट के होने में असाइनमेंट का पहलू ज्यादा है रादर देन किसी और फैक्टर के। लेकिन आप खुद हमें नहीं दिखे, इसकी क्या वजह सर? हाँ, मैं असल में जरा मीडिया पे कोई विदाउट एनी मतलब सर्टेन सम मतलब कोई कॉज के अलावा मतलब लोग वैसे शौकिया बयान देते हैं, वो मुझे जरा शौक नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, लेट्स कम टू जो आपको एक आपने बताया एक टास्क मिला हुआ है। ये बताएं सर, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया, आपने इंटरव्यूज़ भी दिए, प्रेस टॉक भी की और आपने कहा कि पीर साहब ने आपको इसकी एक जिम्मेदारी आयद की है। अब पीर साहब से हमारा ज़ाहिर रब्ता नहीं हो पाया, आपसे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा कि पीर साहब को कोई मैंडेट दिया गया है? अगर दिया गया है तो किसने दिया है? और अगर उनको मैंडेट नहीं दिया गया तो क्या ये एक पर्सनल कैपेसिटी पे एफर्ट की जा रही है? क्या मुहर्रिकात क्या है इसके पीछे? देखिए, मुहर्रिकात जो है वो तो बुनियादी तौर पर मुल्क के हालात जो हैं वो सबसे बड़ा मुहर्रिक है। और मैंडेट जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर को जो चीज़ मैंडेट देती है वो या पार्टी देती है या नेशनल जो रिक्वायरमेंट होती है वो देती है। और पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन लेटर्स तो आने नहीं होते कि ये करो और ये ना करो। तो लिहाजा उन्होंने इस वक्त इस चीज़ को महसूस किया कि ये वक्त तकाजा करता है कि जो एक शदीद टकराव की कैफियत बन चुकी है जो कि इस्तीफों तक जा रही है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट नॉन फंक्शनल हो गई है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के ऊपर एक यलगार का इम्कान है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी और पार्टी की सोच ये थी कि टकराव में कोई भी नहीं जीतेगा और अच्छा। अगर इस्तीफे भी देंगे तो इस्तीफे देने के बाद भी बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सर, तो एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। आप ये बताएं कि आपने इस सारे डायलॉग का आगाज फॉर्मल शहबाज शरीफ से क्यों किया, फजलुर रहमान साहब से क्यों नहीं किया? देखिए, इस वक्त जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट इस मुल्क के अंदर फंक्शनल रहे। और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत, आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट दो पहियों पे खड़ी होती है, एक हुकूमत होता है और एक ऑपोजिशन होती है। इसलिए अपोजिशन का जो लीडर होता है वो टेक्निकली लीडर ऑफ द हाउस के बाद सबसे बड़ा लीडर होता है। लेकिन सर, जो कैंपेन रन कर रहे हैं वो तो नहीं रन करे, वो तो जेल के अंदर हैं। कैंपेन तो मौलाना फजलुर रहमान रन कर रहे हैं, उसके लीडर वो हैं, रूह रवां वो हैं, डिसीजन वो ले रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन वो करवा रहे हैं, लीड वो कर रहे हैं, फ्रंट पे वो हैं, फेस वो हैं। तो उनसे क्यों नहीं आपने डायलॉग का आगाज किया? एक बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन है जो उठता है हर तरफ से कि जी शहबाज शरीफ से जाकर जेल में क्यों आपने मुलाकात की? मैं फिर भी आपको मेरी बात जरा समझनी पड़ेगी। उसमें यह है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जेल में होने से ऑपोजिशन लीडर की हैसियत खत्म नहीं हो जाती, वो ऑपोजिशन लीडर ही रहता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहीं भी हो वो प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। तो इसलिए जो हमारा एजेंडे के 3 नुकात थे कि इस्तीफे जो हैं ये भी पार्लियामेंट से। सर देखिए, मैं आपकी जो आप ये बता रहे हैं कि वो पार्लियामेंट का ज़ाहिर है वो अपोजिशन लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं अपोजिशन को, ये अंडरस्टैंडेबल है और वो लीगल तरीके से ज़ाहिर आते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। आपने फजलुर रहमान साहब को, चले मुझे ये पुट करने दें, आपने चूज़ क्यों नहीं किया? आपने उनकी जगह उनको क्यों चूज़ किया? वाई नॉट फजलुर रहमान साहब? सर नहीं, आप अपनी पोजीशन में रह के बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन फैसला क्या करना है वो तो मेरी ड्यूटी है ना, मेरी पार्टी। तो सर ये सवाल किया मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया। सवाल आप पूछ सकते हैं ना, मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। फजलुर रहमान साहब से तो मेरा बेपनाह राब्ता है, उनसे तो हमारा सर राब्ता तो एक अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मल डिबेट का आगाज के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। आप तो बुरा मान रहे हैं सवाल का। आप फॉर्मल डिबेट का आगाज मैं पूछ रहा हूँ, आप
शहबाज शरीफ की जगह फजलुर रहमान से क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके आंसर को सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यार मैं आपको अपना एक्शन बता रहा हूँ, आप मेरे एक्शन को किसी और तरफ भेजना चाहते हैं, क्या ये आपका मैंडेट है? कौन सा एक्शन सर? मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैंने तो क्वेश्चन किया सर आपसे। हाँ, आप सवाल करेंगे तो फिर मेरा जवाब सुनना पड़ेगा ना। लेकिन आप तो मुझे ब्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ। मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पीडीएम की लीड एक बंदा लीड कर रहा है, वो सरबराह है। आप क्वेश्चन देखें, मैं कोई फर्स्ट टाइम किसी शो में नहीं बैठा, मुझे पता है सर, आप माशाल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। सवाल की लिमिट्स को भी जानता हूँ और जवाब की हदूद को भी जानता हूँ, इसलिए आप हमारे से भी कुछ सीखें। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ सर। हाँ, अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक सवाल है फजलुर रहमान साहब से राब्ते का, हमने जो प्रपोजल दी है उसमें ये कहा है कि ट्रैक 2 डायलॉग होंगे। ट्रैक 2 डायलॉग से मुराद ये है कि इसके बाद जितने भी और इससे पहले जितने भी राब्ते हुए हैं वो खामोशी से हो रहे हैं। ठीक, फजलुर रहमान साहब से भी बातचीत हो रही है, सबसे हो रही होगी, और लेकिन ट्रैक 2 डायलॉग का डर सा मकसद ये होता है कि उसके नतीजे में आप खामोशी से ये काम करते हैं उस वक्त तक जब तक किसी एजेंडे के ऊपर इत्तफाक राय ना हो जाए। ठीक, अब जो हमने काम शुरू किया है, जो इनकी शहबाज साहब की जो मीटिंग थी वो थोड़ी सी ओवर प्रोजेक्ट इसलिए हो गई कि वो जेल में थे, ठीक है ना जी। और जब हम जेल में गए, वहां मीडिया आया, तो लेकिन जेल से बाहर आके भी मैंने डायलॉग से मुतालिक कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ उन्हें बताया कि पीर साहब का पैगाम उन्हें मैंने पहुंचाया, और उसके जिसके 3 नुकात थे कि इस्तीफों से पहले डायलॉग होना चाहिए, बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट शुरू होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि ग्रैंड डायलॉग के लिए रास्ता हमवार होना चाहिए, और उसके लिए ट्रैक 2 डायलॉग का हम आगाज कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, इससे ज्यादा मैंने कोई बात नहीं। आपने एक प्रेस टॉक की, गालिबन जब आप उनसे मुलाकात करके आए उसके फौरी बाद 2-3 दिन कबल, उसमें आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से जेल में नहीं होना चाहिए। अगर इनको जेल में नहीं होना चाहिए तो इसका दूसरा क्या मतलब हो सकता है कि नैब या अदलिया इनको कुछ स्टेप बैक लेना चाहिए और इनको रिलीज़ करना चाहिए, बाहर आने देना चाहिए, वो डायलॉग करें, तभी ज़ाहिर है तमाम स्टेक होल्डर एक स्टेज पर बैठेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि मैं जेल में बैठ के तो ये प्रोसेस नहीं लीड कर सकता, जैसा कि आपने कहा। इसका सर थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा। बहुत अच्छा जनाब, बात यह है कि जहां तक सवाल है अकाउंटेबिलिटी का, कोई मुल्क जो है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के बगैर चल नहीं सकता, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो जॉब है वो बेसिकली अदलिया की जॉब है। जो नैब के कोर्ट्स होते हैं वो भी अदालत का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इसलिए नैब के कोर्ट्स के जरिए, और मैंने ये कहा भी कि जरूरत इस अमर की है कि अदालतें और तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो कोशिश करें कि अकाउंटेबिलिटी के केसेस के जल्दी फैसले हों। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के केसेस की बुनियाद के ऊपर लोगों को जेलों में रखना, ये एक सवालिया निशान है। और बिलखुसूस जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में बैठे हुए लोग हैं जो कहीं जा भी नहीं सकते बगैर किसी परमिशन के, उनको एप्रीहेंड करना बाय पुटिंग देम इन जेल, ये एक सवालिया निशान है, और इसकी वजह से स्ट्रेसेस और ज्यादा डेवलप होते हैं। लिहाजा मेरी ये ख्याल है कि हुकूमत के लोगों को एहतसाब के अमल के अंदर बयानात, किसी को चोर कहने, किसी के बारे में फाइनल वर्डिक्ट देने का अदालत के फैसले से पहले इतराज करना चाहिए, और ऑपोजिशन के लोगों को भी इस मामले में एहतियात से काम लेना चाहिए। और मुनासिब ये होगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट के अंदर एक नए अंदाज के साथ गुफ्तगू शुरू हो, और एट द सेम टाइम स्टेट के लेवल के ऊपर जो है एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा राब्ते हों और ज्यादा से ज्यादा कुर्बतें पैदा करने के लिए माहौल है। ठीक है। अच्छा दुरानी साहब, अगर मैं आपसे थोड़ा और स्पेसिफिक क्वेश्चन करूं, आपने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक डायलॉग करना चाहिए और एक प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी सर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी क्लैरिटी के लिए बताइएगा, स्टेक होल्डर्स इस वक्त है कौन कौन? देखिए, इसमें जब भी कोई ऐसा डायलॉग जो ट्रैक 2 पे होता है, उसके अंदर कुछ स्टेक होल्डर होते हैं जो बोल सकते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो नहीं बोल सकते। ठीक, लेकिन वो तमाम जो है वो स्टेट का हिस्सा होते हैं।
देखिए, ऑपोजिशन और हुकूमत वो स्टेक होल्डर्स हैं जो बोल सकते हैं, ठीक है जी। जुडिशरी हो गई, इसके बाद ब्यूरोक्रेसी हो गई, एस्टैब्लिशमेंट हो गई, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो एक मुस्बत माहौल के अंदर जो है वो यकीनन अपना एक मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं। जुडिशरी ने तो कहा भी है कि भाई इस मौके के ऊपर इस चीज की जरूरत है। इवन आपकी जो बार है, बार के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जनाब इस वक्त जो है इस चीज की जरूरत है कि ग्रैंड डायलॉग हो। तो ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं सर, इसमें जो एक नहीं बोलते, इसमें एक स्टेक होल्डर आप अवाम को काउंट करेंगे कि शायद अवाम भी आज एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है सारे मसले की? नहीं, मैं तो उस तरफ आ रहा था। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मीडिया है और जो मीडिया का जो इस वक्त का रोल है वो उसने और पब्लिक ओपिनियन ने सबसे बड़ा माहौल बनाया है इस चीज के लिए कि लोगों की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि डायलॉग होना चाहिए और कम होनी चाहिए। और अगर आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का तो बिल्कुल अवाम की नफ्स पे हाथ होता है, आप ये महसूस कर सकते हैं कि स्ट्रेसेस थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो गए हैं। वो इस्तीफे जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़े लगते थे वो थोड़ा अब ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। इलेक्शन के सेनेट के जो इलेक्शन, करेक्ट सर, जहां पर इतने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं में एक आपने ज़रा अवाम का जिक्र किया, तो क्यों ना इस वाले स्टेक होल्डर को इस डायलॉग का हिस्सा बना लिया जाए जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कोई अवाम में, आप मुझसे ज़्यादा अवामी बंदे हैं, कोई एक अवामी नुमाइंदे 2-3 चुने, उनको उसके अंदर बिठाएं। और इस सारी डिबेट को आपने मीडिया को अप्रिशिएट किया, इस सारी डिबेट को मीडिया के सामने करने में कोई आर है या इस पर कोई मसला है? हम मीडिया के सामने क्यों नहीं करते इस डायलॉग को? इसमें बेटे ऐसी है ना, देखें कि जो है ना डायलॉग जो के मतलब पॉलिटिकल लीडर जैसे आप जिनका नाम ले रहे थे उनके साथ अगर हम कोई बात करेंगे या उसको आप दुनिया की तारीख में बड़ी से बड़ी जंग का फैसला भी बाद में मेज पे हुआ है। तालिबान और अमेरिका भी जो है आखिर में आके मेज पे बैठे, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक वो एक दूसरे के खिलाफ उसी तरह जंग लड़ रहे थे जिस तरह जंग होती है, लेकिन साथ साथ बैक डोर पे बातचीत भी हो रही। मैं ये समझता हूँ कि अभी फौरी तौर पे क्यों ही जैसे मियां साहब की तरफ से बयान आया कि हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, फजल रहमान साहब की तरफ से वो शराइत भी आ गई, बीबी ने भी बयान दिया, मेरे से उस पर पूछा गया, मैंने कहा यही तो डायलॉग के शुरू होने का वो है, पॉइंट है कि जब आप अपना इख्तलाफ बयान करते हैं तो वहीं से डायलॉग शुरू होता है। कोई डायलॉग जो है वो इत्तेफाक से शुरू नहीं हो सकता, इत्तेफाक पे तो डायलॉग खत्म होता है। तो हम जो ये सारा इस वक्त अपने एंड पे होमवर्क कर रहे हैं वो तो एजेंडा सेटिंग ऑफ जो ग्रैंड डायलॉग है उसके लिए कर रहे हैं, और जो काम आपके जिम्मे बनता है बीइंग अ मीडिया पर्सन और बीइंग अ मीडिया हाउस, वो ये है कि अवाम को अवाम की इस सेंटिमेंट को, इस फीलिंग को इस मुल्क के अंदर तरक्की के अमल को जारी देखना चाहते हैं। वो इस मुल्क के अंदर टकराव के बजाय तामीर के रास्तों को देखना चाहते हैं। इसकी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो है वो आप जनाब कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इतना इम्पैक्ट है कि घरों में डिस्कशन हो रही है यही वाली कि जनाब ये तो अब टाइम है कि इस मौके के ऊपर जो है टकराव के बजाय बेहतरी के रास्ते निकालें। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे ये बताइएगा, अगर मैं स्पेसिफिकली अगेन पूछना चाहूँ, वेरी काइंड आप स्पेसिफिक आंसर्स दे रहे हैं, ये बताएं कि अगर ये डायलॉग स्टार्ट होता है तो दो जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक हुकूमत एक अपोजिशन, जब डायलॉग की टेबल पर वो बैठ जाएंगे, आपके ख्याल से, आपकी राय से, आप सियासी बसीरत रखते हैं, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि डायलॉग जिस वक्त एजेंडा सेटिंग हो जाएगी, और एजेंडा सेटिंग जो है वो ट्रैक 2 डायलॉग से होनी चाहिए और होगी भी उसी से, ठीक है ना जी। एजेंडा सेटिंग के बाद जब डायलॉग शुरू हो जाता है तो डायलॉग की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो होगी वो गवर्नमेंट होगी, बट एट द सेम टाइम ऑपोजिशन भी इससे उतना ही बेनिफिट ले सकती है, लेकिन और इन दोनों से ज्यादा बेनिफिशियरी ये मुल्क और अवाम हो। लेकिन आपको सर लगता नहीं है कि बहुत एक स्ट्रेच तक जा चुकी है ऑपोजिशन, जो बयानात आपने जो जिक्र किया? मैं आपसे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर जंगों से मेज तक आया जा सकता है तो बयानात से क्यों नहीं मेज तक आया जा सकता? ठीक है सर, फ्यूचर से कितने आप पुरुमीद हैं, आप कितने कामयाब होंगे? मेरी सारी उम्मीद जो है ना मेरे मुल्क की उम्मीद से निकलती है।
और मैं इसी वजह से इस वक्त जो है पुरुमीद भी हूँ, आपसे बात करके मजीद पुरुमीद होता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग कैसे करने जा रहे हैं सर? कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, हमसे कुछ शेयर कर लें। बिल्कुल चुप करके करूंगा। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहम्मद अली जलानी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके।